आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आपको पता होगा, हम प्रीवियस क्लासेस में भी बताए हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिकली दो नाम होते हैं, एक IUPAC नाम और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो कॉमन नाम तो जनरल होता है, IUPAC नाम भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उसको फुल फॉर्म था IUPAC का। तो दोनों नेमिंग हम का रूल बेसिक बता देते हैं अल्कोहल का। तो सबसे पहले कॉमन नेमिंग में क्या कर देखते हैं हम लोग, तो कॉमन नेमिंग में हम देखते हैं अल्काइल, ठीक है, और अल्कोहल, अल्काइल प्लस अल्कोहल यानी अल्काइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो अल्कीन, अल्कीन में हम क्या करते हैं, तो ऑल जोड़ते हैं, अल्कीनॉल। तो इसमें क्या होता है, तो यहां से जब हम ऐसा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, ALKANEOL। अब यहां देखते हैं तो देखने से दो वॉवेल लिखता है, नजर आता है, AEIOU दो वॉवेल होते हैं, और रूल है कि दो वॉवेल साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हम पहले जो वॉवेल आता है ई को हटा देते हैं और क्या लिखते हैं, अल्केनोल। क्या लिखते हैं, अल्केनोल। ठीक है, जैसे कि CH3OH है हमारा, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए क्या होगा, रूट वर्ड मीथ। आपको पता होगा, अगर नहीं देखे तो नोमेनक्लेचर का वीडियो देखिए। और आपको पता होगा रूट वर्ड, एक कार्बन हो तो मीथ, दो कार्बन हो तो ईथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। तो यानी एक कार्बन है तो मीथ हो गया। अब देखिए, अगर इसको ऐसे खोल के देखते हैं हम लोग तो 3 तो हाइड्रोजन ही है और एक है हमारा क्या, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मीथेन हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और OH के कारण क्या लग जाता है, सेकेंडरी सफिक्स ओल, तो क्या हो गया, मीथेनॉल। तो अब आपको पता चल गया IUPAC। और इसी का अगर कॉमन नेमिंग देखें तो अल्काइल प्लस हैलाइड, CH3 क्या है, मिथाइल, अल्काइल नहीं, अल्काइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। वही अगर दूसरा हम कंपाउंड देखते हैं CH3CH2OH, तो क्या हो जाता है, इथेनॉल। क्या हो जाता है, इथेनॉल। और उसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाता है, इथाइल अल्कोहल। अगर कंफ्यूजन कब आता है, जब कार्बन 3 होता है, 2 तक तो ठीक है, क्योंकि 3 होता है तो फिर उसका आइसोमर भी बनता है। जैसे मान के लिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो एक तो OH ऐसे लग सकता है, दूसरा OH जो है वो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो बन सकता है अगर 3 कार्बन है तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग नेमिंग और कॉमन नेमिंग में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान के लिए अगर ये सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, मान के लिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, N का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल, और देखेंगे नाम कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, इसका हम लोग कॉमन नेमिंग लिखते रहते हैं। और अगर हम इसका लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है वो ब्रांचिंग किया हुआ है। ठीक है, और जिस कार्बन पर अल्कोहल है वो दो अनदर कार्बन से बॉन्ड बना है, तो आपको पता होगा कि सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ग्रुप सेम होता है तो इस कंडीशन में हम लोग N नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आइसो। क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या है, कॉमन नेमिंग का है। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें तो अगर यहीं पे क्या होता है कि अगर दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट हो, जैसे यहां से देखते हैं तो इस कार्बन पर है OH, ठीक है, और देखिए CH2 और यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं CH3, तो देखिए कि जिस कार्बन पर क्या है, अल्कोहल है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ बना रहा है, क्योंकि 2 कार्बन के साथ बना रहा है, और 2 बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और उस पे क्या है, एक OH ग्रुप है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी है, और लेकिन अब ये आइसो है या सेकेंडरी है, इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, तो ये जो दोनों ग्रुप है तो ये क्या है, इधर देखते हैं तो इथाइल है, मतलब C2H5, और इधर मिथाइल है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सीधा लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाता है। और अगर इसी का IUPAC नाम है तो आपको पता है IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। ठीक है, और उसका नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट
नजदीक हो, ये इसका हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्या है वो, OH है, अल्कोहल है, तो 1 2 3। तो क्या होगा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है √1 प्रोप, क्या होता है 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा N, और नंबरिंग होगा तो किस कार्बन पे OH ग्रुप है, सेकंड OH ग्रुप जो है देखिए प्रोपेन है, और OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ओल कह सकते हैं, या फिर आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। प्रोप 1 ओल भी लिख, प्रोपेन 1 ओल भी, या प्रोपेनॉल भी, दोनों में से कोई भी। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें पता चल गया कि क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसी का अगर IUPAC नेमिंग लिखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, इधर से भी करेंगे तो सेकंड कार्बन पे, इधर से भी करेंगे तो सेकंड कार्बन पे। तो क्या होगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड पे N, और कार्बन जो है सेकंड OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन पे है तो 2, और OH के लिए ओल लगाते हैं, प्रोपेन 2 ओल। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप है वो 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेमिंग हो गया। और इसका फिर हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर से करेंगे तो थर्ड कार्बन, इधर से करेंगे सेकंड कार्बन, तो इधर से ही काउंटिंग करते हैं। और सेकंड कार्बन पे हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप, तो ब्यूटेन 2 ओल हो गया इसका IUPAC नाम। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए पूरा अच्छे से, फिर हम और दूसरा और आगे का कंपाउंड्स का IUPAC नाम बताते हैं। पहले इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और देखते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो इस कार्बन पर OH ग्रुप है ना, वो कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग में क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है रूल, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना, तो ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में क्या होता है, उस कार्बन को जरूर शामिल करना जिस कार्बन पर OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे हमने किया, तो देखिए 1 2 3। अब देखिए सेकंड कार्बन पर क्या है, OH भी है, और सेकंड कार्बन पर मिथाइल भी है, तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है, देखिए इसमें बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेनॉल। और इसी का IUPAC नाम भी होता है फेनॉल, और कॉमन नाम भी होता है फेनॉल, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ये कंपाउंड है, ये है क्या, बेंजीन, और बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर देखिए सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन जो है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो बोला जाता है। अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2, सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, ठीक है। यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर क्या, मिथाइल है। तो फोर्थ पोजीशन पर है, तो इसको पूरा कंपाउंड को कॉमन नाम में क्या बोला जाएगा, पैराक्रिसोल, इसको बोला जाएगा मेटाक्रिसोल, यानी कि थर्ड नंबर जो होता है, थर्ड नंबर पे मिथाइल है तो मेटा, यहाँ 2 नंबर पर मिथाइल है तो ऑर्थोक्रिसोल। और यहाँ पे आपको पता होगा कि चूंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पे थर्ड नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पे फोर्थ नंबर पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल फिनॉल। फोर्थ पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, पैरा पोजीशन, थर्ड होता है मेटा, सेकंड होता है ऑर्थो। तो ऑर्थो मेटा पैरा 2 3 4, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। और इसका नाम है ऑर्थो, इस कंपाउंड का नाम है क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल हो गया आपका कॉमन नेमिंग। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कुछ और कंपाउंड जो इंपोर्टेंट है क्लास 12th और 11th और केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड को, बेंजीन रिंग के फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए OH ग्रुप इंट्रोड्यूस है, इसका कॉमन नाम होता है कैटेकोल। क्या नाम होता है कॉमन नाम, याद करना होगा, इसमें कोई बेसिक रूल नहीं होता, कैटेकोल हो गया। और IUPAC में पेरेंट बेंजीन है, 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो बेंजीन 1 2 डाइओल, ठीक है, 2 के लिए डाई, OH के लिए ओल, और 1 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन 1 2 डाइओल, ठीक है। सेम अगर इसी को देखेंगे, अगर 1 पर और 3 पर यानी रहेगा अगर OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, और इसका जो नेमिंग होगा वो है बेंजीन 1 3 डाइओल। वहीं अगर बेंजीन रिंग के फर्स्ट और फोर्थ
पोजीशन पर 1 2 3 4 पर अगर OH ग्रुप रहेगा तो इसको बोलेंगे क्विनॉल या हाइड्रोक्सी क्विनॉल, और IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। वहीं पे फिर 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए ये कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है जिसमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप हो उसको इसमें शामिल करना होगा। तो हम यहां से अगर फाइंड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, और यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 ही होता है। 6 के बदले हम 5 वाले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और अगर हम स्ट्रेट चेन करते हैं तो वहां पे उस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि लॉन्गेस्ट चेन हम उसको करेंगे चाहे एक कार्बन कम ही हो बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जिस पर OH ग्रुप हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 उसके पेरेंट में आ जाता है कार्बन, और अगर हम देखते हैं तो दो साइड चेन इधर हो गया। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से OH जो है वो नजदीक पड़े, तो OH यहां से पड़ता है 1 2 3, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल CH2Cl है, और 2 आइसोप्रोपाइल, 2 पे 2 CH है तो 2 आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। फर्स्ट कार्बन पर है OH तो 1 ओल, ये हो गया 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 ओल। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है बेंजीन नहीं है? इस तरीके का है और डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और इस तरीके का है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? बेंजीन हो गया। इन दोनों में डिफरेंस करना सीखिए, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसमें दो लगा हुआ है, OH लगा है और Br लगा हुआ है। तो पहले 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपको पता चल गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आपको आप क्या करेंगे, तो इसको कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। तो अगर आपको पूरा देख लिए, इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये क्या है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये कंपाउंड 15 कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और इसके बेसिक रूल्स करवा दिए। और आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोडिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको पूरा कंप्लीट पढ़ाए हैं 10 वीडियो लेक्चर में, और प्लेलिस्ट आप चैनल पे देख सकते हैं। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।